वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का मुनहरिफ अरकान के 25 वोट्स निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएंगे। गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। पीटीआई का पहले फैसले पर जश्न, फिर इजहार मायूसी। अदालती फैसले ने सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। फवाद चौधरी का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा, अदालती फैसले में कई खामियां हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात ही हैं। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। कराची हमले के मुल्ज़मान कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहदेदारों से मुलाकात। कहा, हमने चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। शहबाज शरीफ का सी-पैक मंसूबों को जल्द तकमील करने का अज़म का इजहार। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। शहर के बरसाती नाले ताहाल साफ ना हो सके। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट समेत बाद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से ग्लेशियर पिघलने लगे। चित्राल, अटक, वादी अकारा सैलाबी सूरत हाल। हसनाबाद नाले पर लोहे का आरजी पुल डूब गया। शाहराह काराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। सियाहों को मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में बिजली का बहरान। बिजली का शॉर्टफॉल 7,674 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे हो गया। तवील लोड शेडिंग पर आवाम का सबर जवाब दे गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। पीटीआई तनकीद करने से पहले कौम से माफी मांगे। लोड शेडिंग साबिक हुकूमत की नालायकी है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क को तमाम मसाइल से निकालेंगे। गैस मंसूबे और खरीदारी बर वक्त न होने की वजह से बहरान है। पाकिस्तान में कोरोना के बाद दोबारा तेजी से बढ़ने लगे कोरोना वायरस से मजीद 2 चल बसे। मुस्बत केसेस की शरह 3.41% रिकॉर्ड की गई, जिससे 40 अफराद में वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 27 हो गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे सस्ता, 204 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 205 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स का इजाफा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। काउंटी क्रिकेट में रन्स के अनबार लगाने वाले शान मसूद ड्रॉप। मोहम्मद अब्बास और हारिस सुहेल भी टीम में जगह न बना सके।
اور پی سی بی نے مینز سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ ریڈ اور وائٹ بال کیٹیگری میں مجموعی طور پر 33 کھلاڑی شامل، 5 کھلاڑیوں کو ریڈ اور وائٹ بال دونوں فارمیٹ کے کانٹریکٹ مل گئے، 10 کھلاڑیوں کو صرف ریڈ بال کا کانٹریکٹ دیا گیا، 7 کھلاڑی ایمرجنگ کیٹیگری کا حصہ بن گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حارث علی حمزہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کالعدم قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے، عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب دوبارہ کروانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں۔ لارجر بینچ نے گزشتہ روز محفوظ کیا ہوا فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا۔ جسٹس شاہد محمود سیٹھی نے فیصلے سے مشروط اختلاف کیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور چودھری شہباز ارائیں سے۔ جی شہباز، بتائیے گا۔ ہاں جی، بالکل بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ، حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم قرار دے دیا گیا۔ حمزہ شہباز شریف اب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، بحکم ہائی کورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب دوبارہ ہوگا۔ عثمان بزدار یا کوئی اور حتمی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر شائع ہوگا۔ کل بروز جمعہ المبارک 1 جولائی کو انتخابات دوبارہ کیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کی حلف برداری کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور حمزہ شہباز کے وکیل منصور عثمان اوان، ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر، امتیاز صدیقی، اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی رہنما سبطین خان، راجہ بشارت، لیگی ایم پی اے مرزا جوید کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے حمزہ شہباز کا انتخاب 4-1 کی بنیاد پر کالعدم قرار دیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے اختلافی نوٹ لکھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سنگل بینچ کے نے اسپیکر قومی اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لینے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی تھی۔ اس فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے کل دوپہر اجلاس بلانے کا اور ووٹنگ کا حکم دیا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق 4 سے 5 لیگی جو ایم پی ایز ہیں وہ اس ٹائم حج پر بھی گئے ہوئے ہیں، تو ان کا پھر ڈیٹ لینے کا جو نون لیگی ارکان ہے جو حمزہ شہباز کی طرف سے پھر تاریخ لینے کا کوشش کی جائے گی۔ نہیں، چودھری شہباز یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت نمبر گیم کس طرح سے ہے، نون لیگ کے پاس کتنے اراکین ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس کتنے اراکین ہیں؟ جو نمبر گیم ہے وہ تو اس ٹائم تقریباً دونوں کے تقریباً سیم ہے۔ جو نون لیگی ہے، جو اس ٹائم حمزہ شہباز گروپ ہے، شہباز شریف گروپ ہے، ان کے پاس نمبر تقریباً یہ کہتے ہیں کہ ان سے نمبر ہمارے پورے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈسیبل جو سیٹ تھی ان کے ابھی الیکشن باقی ہیں۔ 5 ایسے جو جن کو نوٹیفیکیشن کیے جانے تھے ایم پی ایس کے، اعزازی ایم پی ایس کے، ان کے بھی ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے چودھری نثار علی خان کا بھی ووٹ جو ہے وہ ایک کافی اہمیت کا حائل ہے۔ نہیں، چودھری شہباز یہ بتائیے گا اس کے اوپر رد عمل کیا دیا گیا؟ کیا پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو قبول کر لیا یا نون لیگ نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا؟ نون لیگ نے اس پہ ہنگامی اپنی جو ان کی مشاورتی ٹیم ہے ان کے ساتھ اجلاس جو کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا، وہ انہوں نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، اور جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے بھی اپنے جو مشاورتی لیگل ایڈوائزر ہیں ان سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ چودھری شہباز، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب دوبارہ کروانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں۔ لارجر بینچ نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا۔
अहम खबर आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब कालादम करार दे दिया है। अदालती फैसले के बाद हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे। अदालत ने वजीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया है। हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब कालादम करार दे दिया गया है। अदालती फैसले के बाद हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे। अदालत ने वजीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। लार्जर बेंच ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। 1-4 के तनासुब से यह फैसला सुनाया गया। जस्टिस शाहिद महमूद सेठी ने फैसले से मशरूत इख्तलाफ किया। अहम खबर आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बतौर इंतखाब कालादम करार दे दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर आजम भट्ट से। जी आजम, तफसीलन फैसले के बारे में आगाह कीजिएगा। ये इंट्रा कोर्ट अपीलों पर लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला कर दिया है। इस फैसले में जो है वो लार्जर बेंच जो है वो शामिल था। लार्जर बेंच के जजेस ने जो है कल इस पे फैसला महफूज किया था। आज फैसला सुना दिया गया। इस फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज जो वजीर आला पंजाब है, अब वो वजीर आला पंजाब नहीं रहे। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है, इसके मुताबिक जो साबिक वजीर आला थे उस्मान बुज़दार, वो वजीर आला हाई कोर्ट ने बहाल कर दी है। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि कल असेंबली का इजलास बुलाकर दोबारा से जो है वोटिंग का अमल कराया जाए। लार्जर बेंच ने ये फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर किया है, जिसमें जस्टिस शराम सरवर चौधरी थे, जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब थे, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस शाहिद जमील खान शामिल थे। ये इंट्रा कोर्ट अपील थी जिसके ऊपर फैसला सुनाया गया है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कौमी असेंबली जो स्पीकर थे उन्हें हदायत जारी की थी कि वो वजीर आला हमजा शहबाज से हलफ लें। उसको जो है वो कलकम करार दिलवाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपीलें जो है सिंगल बेंच के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने जो है इसको चैलेंज कर रखा था, जिस पर इन अपीलों पर फैसला जो है आज जो है वो सुना दिया गया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है, जिसके बाद अब जो है वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है वजीर आला पंजाब नहीं रहे हैं, जिस पर बाकायदा तौर पर कल जो है इजलास भी लाहौर हाई कोर्ट हुक्म जारी किया है कि असेंबली का इजलास जो है कल बुलाकर इसका दोबारा वोटिंग का अमल जो है किया जाए। जी आजम भट्ट, ये भी बताइएगा कि पीटीआई और नून लीग के पास अब क्या ऑप्शंस बची हैं? क्या इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? ये देखिए जी, पहले सिंगल बेंच का फैसला था हाई कोर्ट का, उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील होती है। इंट्रा कोर्ट अपीलों में लार्जर बेंच बैठता है। अब लाहौर हाई कोर्ट का चूंकि लार्जर बेंच का फैसला है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो नून लीग इस फैसले को जो है वो चैलेंज करेगी। हमारी जो मौका पर मौजूद नून लीग के वकला थे उनसे भी बात हुई है। अभी इस हवाले से उन्होंने कोई जो है वो सिग्नल नहीं दिया कि वो इस फैसले को जो लार्जर बेंच हाई कोर्ट का फैसला इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चैलेंज करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई फैसला ऐसा नहीं किया है। कल जो है वोटिंग का अमल किएगा, जिसकी अक्सरियत ज्यादा होगी, जिसकी वोट ज्यादा होंगे, वही वजीर आला पंजाब जो है दोबारा असेंबली में जो है वो मुंतखब होगा। 186 अरकान जो है ये पूरे जिस पार्टी के पास होंगे उस पार्टी का वजीर आला पंजाब जो है वो बन जाएगा। और बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने वजाहत की है और इससे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ जो है इलेक्शन जो है पंजाब असेंबली का जो है दोबारा वोटिंग का अमल जो है वो कराया जाए। अभी तक फैसला जो है वो चैलेंज करने के बारे में नून लीग ने कोई फैसला हतमी नहीं किया। अच्छा आसिम, ये बताइएगा कि इससे कुछ देर पहले फवाद चौधरी का एक बयान आया जिसमें ये कहा गया कि पीटीआई को इस फैसले से तहफ्फुज़ात हैं, तो पीटीआई किस तरह से अपने तहफ्फुज़ात दूर कर सकती है? उसके पास नेक्स्ट फोरम क्या है जहां पर ये अपील की जा सके? देखिए जी, जो पीटीआई के वकला हैं और पीटीआई की पूरी कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट में शामिल थी, उन्होंने तो उस फैसले को खुशाइन करार दिया है। पीटीआई के जो वकला अली जफर थे बैरिस्टर, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस फैसले को खुशाइन करार दिया है। हमारे साथ उनकी बात हुई थी, उन्हें कहा लाहौर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, अच्छा फैसला आया है, खुशाइन फैसला आया है।
हम इस फैसले को खुशाइन करार देते हैं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इस फैसले को खुशाइन करार दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बाकायदा तौर पर जो है आइन और कानून का जो है वो बालादस्ती हुई है और हम इस फैसले से जो है वो खुश हैं। और फवाद चौधरी वाला जो मामला है वो तो एक उन्होंने मीडिया बयान जारी किया, लेकिन जो वकला थे हमारी पीटीआई के उनसे बात हुई है, उन्होंने इस फैसले को बहरहाल खुशाइन करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया आजम भट्ट, आपने तफसीलन आगाह किया। पीटीआई का पहले फैसले पर जश्न, फिर इजहार मायूसी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार नहीं रही। उन्होंने कहा कि अदालत ने जो हल दिया उससे बहरान खत्म नहीं होगा। अदालती फैसले में कई खामियां हैं। हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। पीटीआई रहनुमा ने यह भी कहा कि अगर हमजा वजीर आला नहीं रहा तो निगरान वजीर आला के तौर पर उस्मान बुज़दार ओहदे पर बहाल हैं। उन्होंने मजीद कहा था कि इस असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब बहुत मुश्किल है। अब भी नए इंतखाबात ही असल रास्ता हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार दे दिया। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के खिलाफ तहरीक इंसाफ और काफ लीग की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अहम खबर आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया। इसी हवाले से अता तारड़ ने कहा कि हम खुश हैं और मुतमईन हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। अब ना इनका कोई मेंबर टूट सकता है, ना ही हमारा कोई मेंबर टूट सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वजीर अता तारड़ ने कहा कि 25 अरकान को निकाल भी दें तो भी हमारे अरकान की तादाद 177 है। हमें 9 वोटों की बर्तरी है। हम पर उम्मीद हैं कि हम ये रन ऑफ इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A से मुतालिक तशरीह में कहा कि पार्टी हदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। अदालत ने ना इलेक्शन को कलअदम करार दिया है, ना नए इलेक्शन का हुक्म दिया है और ना हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया है। अता तारड़ ने मजीद कहा कि बतौर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के फैसलों को तहफ्फुज दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन पाकिस्तान का काबिल इत्तमाद दोस्त है। इसने हमेशा हमारी हमायत की। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कराची हमले के मुल्ज़िमान कटहरे में लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डायरेक्टर खारजा कमीशन ने मुलाकात की। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने CPEC मंसूबों की जल्द तकमील के आज़म का इजहार किया। उनका कहना था कि चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। अवाम की बहबूद के मुश्तरका विजन को अमली जामा पहुँचाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के माबैन इक्तसादी ताउन पाक चीन शराकतदारी की बुनियाद बन चुका है। वज़ीर आज़म ने यांग जीची को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियों से मुतालिक भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की सरकारी कंपनी नोरको के वफ्द ने भी मुलाकात की। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन इक्तसादी ताउन पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। CPEC मंसूबों की तकमील से दोनों ममालिक के अवाम को फायदा होगा। चीनी कंपनीज पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई खास तौर पर सोलर एनर्जी में सरमायाकारी लगाएं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात में मर्दान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर दिलावर खान और सेनेटर तलहा महमूद भी मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट और सेनेटर्स ने मोहम्मद बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत करते हुए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए इकदाम उठा रही है। मुल्क को कौम की तरक्की और इस्तेहकाम मौजूदा हुकूमत की तरजीह है।
मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,674 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसके बायस बिजली का शॉर्टफॉल 7,674 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की कुल तलब 29,900 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि बिजली की कुल पैदावार 22,226 मेगावाट है। जराये का कहना है कि शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर चुका है। आज से मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। सिंध के साहिली इजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है। ठट्ठा, बदीन, सक्खर और कराची में चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। खजार, कल्लात, बारेहान, लसबेला, तुरबत और आवारान में बारिश का इम्कान है। लाहौर और बहावलपुर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई के बाद सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों को इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डीजी सिंध सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तिबी अमले की छुट्टियां 2 ta 5 जुलाई मनसूख कर दी गई। 2 ta 5 जुलाई इजाफी तिबी अमले को तैनात किया जाएगा, जबकि एम्बुलेंसेस की 24 घंटे फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि इमरान नियाजी की नाअहली की वजह से मुल्की माशत तबाह हुई। साबिक हुकूमत जब गई तो खजाना खाली था। मौजूदा हुकूमत की वजह से बिजली बहरान नहीं है। नैब आज तक 1 रुपए की करप्शन साबित ना कर सका। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि इमरान नियाजी की नाअहली की वजह से मुल्की माशत तबाह हुई। साबिक हुकूमत जब गई खजाना खाली था। मौजूदा हुकूमत की वजह से बिजली बहरान नहीं है। नैब आज तक 1 रुपए की करप्शन साबित ना कर सका। सबसे बड़ा सबूत यह है कि आखिरी सहमाही में हमारी हुकूमत संभालने से पहले वजारत खजाना ये ऐलान कर चुकी थी कि आखिरी सहमाही के लिए तरक्याती बजट के लिए जीरो रिलीज होगी। जीरो रिलीज का मतलब यह है कि खजाना खाली था। तो एक तरफ खजाना खाली कर गए, दूसरी तरफ गैस के सौदे जब किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए। तो ये मौसम गर्मा पीटीआई की नालायकी का मौसम गर्मा है और अगला मौसम गर्मा इंशाअल्लाह ताला सेशन अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमे में अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में दर्ज मुकदमे की समाअत एडिशनल सेशन जज साइमा रियासत ने की। इस मौके पर पीटीआई रहनुमा जमानतों के लिए अदालत में पेश हुए। पीटीआई वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि पुलिस ने सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आइन की खिलाफ वर्जी की। इस्लामपुरा में पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया और झूठे गवाह और जाली बरामदगियां डालने की कोशिश की, जबकि एफआईआर के मतन और तफ्तीश में एक भी नाकाबिल जमानत दफा शामिल नहीं की गई। अदालत तमाम पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म करे, ये इस्तदा की गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान का तोशा खाना वाली घड़ियां बेचना उनका हक था। फवाद चौधरी ने कहा कि जिसकी घड़ी है वो चाहे बेचे, फेंके, रखे या किसी को तोहफा दे, दूसरा कौन होता है उससे पूछने वाला। उन्होंने कहा कि घड़ी बेचने से ज्यादा अजीब बात है कि मुल्क का वजीर आजम
16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करे। जरदारी साहब ने BMW ले ली थी, गिलानी साहब ने गाड़ी ले ली। आप सबका तोशा खाना खोलें, कोई मसला नहीं है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि इसहाक डार तो क्या बिल गेट्स को भी बुला लें, मुल्क इनसे नहीं चल सकता। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि फौरी इंतखाबात करवा लें वरना कुछ भी हो सकता है। शेख रशीद ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI की 5 मखसूस नशिस्तें देने पर देर नहीं करनी चाहिए। शेख रशीद ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी कभी भी कराची, सक्खर और हैदराबाद की क़यादत MKM को नहीं देगी। जिस हुकूमती इत्तेहादी ने इलेक्शन लड़ना है उसे हुकूमत को छोड़ना होगा, क्योंकि हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। शेख रशीद ने मजीद कहा कि राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर नए आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत का बयान किस हैसियत में दे रहे हैं, हुक्मरान आवाम को धोखा दे रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज एंटी करप्शन कोर्ट डेरा गाजी खान में पेश हुए। पेशी के मौका पर डेरा गाजी खान बुज़दार कबाइल के सैकड़ों अफराद और दर्जनों PTI कारकुनान भी उस्मान बुज़दार के हमरा थे। दौरान पेशी कमरा अदालत में लोगों की बड़ी तादाद होने की वजह से अदालत ने लोगों को बाहर निकाल दिया। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार बुज़दार हाउस से एक काफिले की सूरत में अदालत पहुंचे थे। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बयानबाजी का मामला। गुजरांवाला में एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा एडवोकेट मंजूर कादिर भिंडर की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक एंकर इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में कौमी सलामती के इदारे की तौहीन करने की कोशिश की। इमरान रियाज की गुफ्तगू से करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को अंदरूनी लाहौर में 400 साल पुरानी तारीखी इमारतें तो नजर आ रही हैं, लेकिन दहली दरवाजे के ऊपर लगा हुआ कौमी परचम इनकी नजरों से ओझल है। कौमी परचम पुराना होने के साथ साथ जगह जगह से फट चुका है। कोहिनूर न्यूज की टीम की निशानदही के बावजूद ताहाल कौमी परचम तब्दील नहीं किया जा सका। 3 दिन पहले जब कोहिनूर की टीम ने दहली दरवाजे और शाही हमाम पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां पर गई तो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के नुमाइंदों की तवज्जो भी इस तरफ मलबूस कराई गई, लेकिन ताहाल कौमी परचम तब्दील नहीं किया जा सका। लाहौर नेशनल यूथ असेंबली के ज़ेर एहतमाम सीनियर नायब सदर CPSP प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल एजाजी शील्ड देने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में नेशनल यूथ असेंबली के ओहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें सालाना कारकर्दगी और आइंदा का लाहे अमल तय किया गया। तकरीब का इनेकाद मिनिस्टर यूथ असेंबली चौधरी एहसानुल हक एडवोकेट, मिर्जा शहरियार एडवोकेट और दीगर ओहदेदारान ने किया। इस मौका पर मिर्जा शहरियार ने कहा कि नौजवानों को सियासत में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। हमारे नौजवान वतन अजीज को एक अजीम मुल्क बनाने की सलाहियत रखते हैं। DPO कारा मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा है कि जिला के अमन अमान के हवाले से किसी फर्द या मसलक के नुमाइंदे को रेड लाइन क्रॉस करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनके नाम 4th शेड्यूल में भी शामिल किए जाएंगे। DPO हसन इकबाल ने मजीद कहा कि कानून की पासदारी का नफाज माशरे के हर फर्द पर होता है। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने डेंगू की इंसदादी सरगर्मियों की फेक रिपोर्टिंग रोकने के लिए अफसरान को आखिरी वार्निंग दे दी। सूबाई वजीर ने सिविल सेक्रेटेरिएट में डेंगू मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने इजलास के दौरान डेंगू की रोकथाम के सिलसिले में इंसदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इजलास में मुख्तलिफ महकमा जात के सेक्रेटरीज और तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। तमाम मुतल्लिका सेक्रेटरीज ने सूबाई वजीर और चीफ सेक्रेटरी को इंसदादी सरगर्मियों के हवाले से मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की।
फूल नगर के नवाही इलाके भगियाना में ट्रैक्टर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 बच्चे मौका पर ही जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू ने दोनों बच्चों की लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ड्राइवर मौका से फरार हो गए। अफसोसनाक खबर फूल नगर से, जहां के नवाही इलाके भगियाना में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 बच्चे मौका पर ही जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू ने दोनों बच्चों की लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ड्राइवर मौका से फरार हो गए। पंजाब की खूबसूरती और तफरीही मकामात की तरक्की के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। शहरियों को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के हवाले से हुकूमती इक़दामात को अवाम की जानिब से सराहा गया। हुकूमत की जानिब से मरी और पटियाला समेत मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों के लिए किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से दस्तावेजी फिल्म तैयार की गई, जो कि शहरियों को मरी मॉल रोड पर नस्ब SMD पर दिखाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से सयाहों के लिए तफरीही मकामात की तरक्की और सहूलियात की फराहमी के हवाले से बनाई जाने वाली इस दस्तावेजी फिल्म को अवाम ने खूब सराहा और दाद दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।